हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, आज अपने एसएस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियोस जो थे, मैं आपको ग्रेजुएट एमटीएस और ग्रेजुएट क्लरिकल का जो से ऑडिटर के लिए जो एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन आपको करवा रहा था, राइट। उससे दोस्तों पहले भी अपने एसएस एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन बीच में उसका नोटिफिकेशन आया तो थोड़ा सा ध्यान अपनों ने उस पर दिया, राइट। तो लास्ट के 15 से 20 दिन जो है अपनों ने इसके लिए डेडिकेटेड स्टडी करी। और दोस्तों जो उस एग्ज़ामिनेशन में जो अपीयर हुए थे तो उनका रेस्पॉन्स दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा। और जो मैक्सिमम जो पेपर जो है हमारे जो हमने स्टडी किया था क्लास में उससे दोस्तों पूछा गया था, राइट। लगभग 70-80% एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए थे वो हमारे जो क्लासरूम में हमने डिस्कस करी, जो चीज़ें याद करी, जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई, उनसे दोस्तों बहुत बेनिफिट उनको मिला है, राइट। तो दोस्तों एक वो बीच में एग्ज़ाम आया था, अब वापस से अपने दोस्तों डेडिकेटेड स्टडी जो है एसएस एग्जामिनेशन के लिए करेंगे, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको शुरुआत एसएस एग्जामिनेशन के सिलेबस से करवाना चाहूँगा कि दोस्तों पहले जो है एसएस का जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अलग था, राइट। उसको दोस्तों ओल्ड सिलेबस बोलता हूँ मैं, और अब वाला जो है उसको मैं न्यू सिलेबस बोलता हूँ, राइट। तो ये दोस्तों सिलेबस पहले कैसा आता था, उसमें कितने नंबर पे एग्जामिशन थी, कितने नंबर क्वालिफाई करने के लिए चाहिए थे आपको, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, कितने सब्जेक्टिव पेपर थे, कितने विद बुक थे, कितने विदाउट बुक थे, ऑफिस कम्युनिकेशन का पेपर कैसा था, कंप्यूटर का उसमें क्या रोल था, कितने क्वालिफाइंग पेपर थे, वो सारी चीज़ें अपने देखेंगे। न्यू सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है वो सारी चीज़ें अपने देखेंगे, राइट। और दोस्तों अपने कंपैरिजन करेंगे कि सिलेबस टफ हुआ है या नहीं हुआ, राइट, या इजी हुआ है। तो दोस्तों दोनों जब अपने सिलेबस डिस्कस कर लेंगे तो लास्ट में आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि चीज़ें सरल हुई या कठिन हुई है, राइट। तो दोस्तों सरल कठिन का तो लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई है, राइट। दोस्तों ट्रांसपेरेंट ज़रूर हुई है, अगर ये न्यू सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ है अब की बार तो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हुई है, क्योंकि दोस्तों नया जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, राइट। पूरा दोस्तों प्योर ऑब्जेक्टिव पेपर है पूरा। जो न्यू सिलेबस जो है टोटल 9 पेपर हैं उसके अंदर, 5+4 में मैं इसको याद रखता हूँ। तो ये दोस्तों प्योरली एक पेपर को छोड़ दो, आप एक पेपर का भी एक हिस्सा छोड़ दो ऑफिस कम्युनिकेशन का, बाकी दोस्तों 9 के 9 पेपर जो है प्योर ऑब्जेक्टिव है, राइट। अब दोस्तों ओल्ड के अंदर ओनली 2 ऑब्जेक्टिव थे, इसको दोस्तों मैं 2+4+5 से याद रखता हूँ, टोटल 11 पेपर है, राइट। तो इसके अंदर जो शुरुआत के 2 पेपर थे वो ऑब्जेक्टिव थे, बाकी पूरा सब्जेक्टिव था, राइट। उसके अंदर कुछ विद बुक विदाउट बुक ऐसे करके पूरा सिस्टम था, राइट। तो दोस्तों चीज़ें ऑब्जेक्टिव होने से क्या दोस्तों उनको बहुत फ़ायदा मिला है जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। कई बार क्या है, हमें दोस्तों फैक्ट तो याद रहते हैं लेकिन एग्जामिनर पे हम अपना इंप्रेशन नहीं जमा सकते ड्यू टू आर राइटिंग, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों उनको फ़ायदा मिलेगा जिनकी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, तो वो भी बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। तो दोस्तों देरी ना करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने सिलेबस देखेंगे। पहले ओल्ड सिलेबस देखेंगे, इसके बाद मैं आपको नए सिलेबस पर लेके चलूँगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ओल्ड जो सिलेबस है वो इसकी चर्चा जो है दोस्तों OM1 जो ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 जो है उसके पैरा नंबर 102 में एनेक्सर सी में दी गई है, राइट। बुक किताब में आप जाओगे पेज नंबर 101 पे ये सारा सिलेबस आपको फोटोकॉपी मिल जाएगा, राइट, या आप CGDA की वेबसाइट पे जाके इसको विजिट कर सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें निकाली है, बहुत बड़ी PDF थी पहले तो। ओल्ड सिलेबस की दोस्तों जो सिलेबस है वही 50 पेज की PDF में था, राइट। तो मतलब इतना वास्ट जो सिलेबस था, इतना बिखरा हुआ सिलेबस था, राइट। तो देखिए कौन कौन सा 3 चरण में होता था पहले एग्जाम, प्रीलिमिनरी टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर दोस्तों ये सारे चरण आप पार करके चले जाते थे तो आपको 4800 ग्रेड पे WO की जो गैजेटेड ग्रुप B सर्विस आपको मिल जाएगी, राइट। तो देखिए दोस्तों WO गैजेटेड ग्रुप B ये क्या होता है, हमने एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों पढ़ा था OM1 के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ये चार्ट पढ़ा था। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड स्टाफ 2 प्रकार के स्टाफ होते हैं। गैजेटेड के अंदर दोस्तों ग्रुप A और ग्रुप B की सर्विस होती है, राइट। तो ग्रुप A के अंदर कौन से आते हैं, जो IDAS ऑफिसर है, जो डायरेक्ट जो है हमारे UPSC से आते हैं, और दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट से प्रमोट करके SEO बना दिए जाते हैं, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर्स, वो सारे भी हमारे ग्रुप A में आते हैं। और ग्रुप B के अंदर दोस्तों AO WO हिंदी ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और बाकी जो बचे हैं स्टाफ जो सीनियर ऑडिटर टाइपिस्ट DEO स्टेनो, ये सारा मेरा नॉन गैजेटेड स्टाफ के अंदर आता है, राइट। अब दोस्तों आप जहाँ पे भी लाई करते हो यहाँ पे, या तो यहाँ पे हो या आप यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, राइट। तो अब ये सारे जो हैं आप यहाँ जा सकते हो, ठीक है, इसके अंदर, राइट। फिर इसके बाद प्रमोशन AO SEO, तो मतलब काफ़ी लंबी जर्नी हो सकती है वो, राइट। तो आज अपने सिलेबस पे बात कर रहे हैं तो ओनली सिलेबस पे ही बात करेंगे। आगे चलिए दोस्तों, 3 चरण बताए मैंने आपको, प्रीलिमिनरी टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2। प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर दोस्तों 2 पेपर होते थे, राइट। और दोस्तों ये दोनों पेपर जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, राइट। एक चीज़ आपको याद रखनी है, तो कौन कौन से थे, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट इंक्लूडिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मड फोर्सेस, एक तो ये पेपर का नाम था। दूसरा था कोड्स मैनुअल्स एंड रेगुलेशंस कंसर्निंग आर्मी एयरफोर्स एंड फैक्ट्री, राइट। अब उस पे दोस्तों ये तो प्रीलिमिनरी टेस्ट थे, राइट। अब देखते हैं दोस्तों इनका सिलेबस क्या क्या था, राइट। जो पेपर 1 जो था ये 100 नंबर का होता था मैक्सिमम। पास करने के लिए दोस्तों आपको 50% चाहिए थे, ठीक है। 50% बोल दो या 50 नंबर बोल दो, एक ही बात। और टाइम मिलता था आपको 2.5 घंटे,
राइट। तो इसके अंदर दोस्तों किताबें कौन कौन सी थी, एक तो इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट, अपेंडिक्स ए टू डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, OM1 OM2 ऑडिट कोड और अकाउंट कोड। अब दोस्तों इसको देख के आपको कुछ बातें याद आ रही है, अपेंडिक्स ए टू DSC, OM1 OM2 ऑडिट कोड अकाउंट कोड। दोस्तों ये पांचों किताब जो हैं, ये पांच जो किताबें हैं, ये ग्रेजुएट MTS और ग्रेजुएट क्लर्क से ऑडिटर के एग्ज़ाम के लिए पूछी गई थी, ये पांचों किताबें थी, राइट। तो मतलब ये उसके जो पार्ट 1 पेपर जो था प्रीलिमिनरी टेस्ट का जो पेपर नंबर 1 था, उसके अंदर जो 5 किताबें थी वो हमारी इसके अंदर पूछी गई थी। आगे चलिए दोस्तों, और इसका दोस्तों जो पेपर नंबर 2 था, ये भी 100 नंबर का, 50 मार्क, 50 पास मार्क कितने चाहिए, 50 चाहिए आपको, टाइम कितना, 2.5 घंटे, राइट। और दोस्तों ये 2 सेक्शन में आता था, एक तो सेक्शन 1 ये सबके लिए कॉमन रहता था, ये 50 नंबर का था। फिर सेक्शन दोस्तों 2, 3, 4 और 5, इनमें से आपको कोई एक चुनना है, ठीक है, एक विकल्प चुनना है इसमें से। आपको आर्मी के साथ ज़्यादा नॉलेज है तो आप आर्मी चुन लीजिए, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स, नेवी तो नेवी, फैक्ट्री तो फैक्ट्री। मतलब जो मान लो आज अभी पहले फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो आप फैक्ट्री चुन लेते क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। कोई नेवी के मान लो PCD नेवी में काम कर रहा है काफ़ी साल से, तो वो नेवी चुन लेता था, ठीक है। मान लो मैं आर्मी के साथ काम कर रहा हूँ, मान लो मैं रीजनल PCD CDA में काम कर रहा हूँ, राइट, तो मैं आर्मी चुन लूँगा, ठीक है। तो ये 50 नंबर का था, ये 50 नंबर का था। और दोस्तों इसका सिलेबस भी अलग अलग था, जैसे कॉमन में क्या था, FR थी, पार्ट 1 वॉल्यूम 1 एंड 2 FR, पार्ट 2 GFR OM कितना हो गया, 11 हो गया, EDP वाला और MES रेगुलेशंस, ठीक है। अब दोस्तों इनके अंदर जो चुनेगा उसके अलग अलग होगी, जैसे आर्मी का सिलेबस अलग था, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग, फैक्ट्री का अलग, ठीक है। जैसे अलग अलग बुक्स थी अलग अलग सेक्शंस की। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आर्मी की बताता हूँ आपको, जैसे आलम था, इसमें आर्मी लोकल ऑडिट मैनुअल, जो LO में काम करते हैं उनको पता होगा कि लोकल ऑडिट के लिए हमें इस बुक का सहारा लेना पड़ता है। OM दोस्तों 9 थी, OM 10 थी, पे एंड अलाउंसेज रेगुलेशन फॉर द आर्मी। तो ये सारी किताब, अगर एयरफोर्स का होता तो उसी के हिसाब से एयरफोर्स का कोई मैनुअल होगा ऑडिट का। नेवी का आपने दोस्तों पढ़ा होगा NLAO नेवी लोकल ऑडिट मैनुअल, ठीक है। फैक्ट्री का दोस्तों अलग मैनुअल है, राइट। तो ये सारी चीज़ इसमें पूछी जाती थी। आगे चलिए दोस्तों, अब फ्रेंड्स प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर 2 पेपर पढ़े मैंने, पेपर 1 और पेपर 2, उसका सिलेबस डिस्कस किया। अब दोस्तों पार्ट 1 के जो 4 पेपर हैं वो डिस्कस करूंगा, और पार्ट 2 के अंदर दोस्तों जो 5 पेपर थे इसके वो डिस्कस करेंगे अपने, राइट। तो पेपर नंबर 1, इसको दोस्तों पेपर नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। आप सीरियल से चलेंगे, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9, राइट, फिर ओल्ड सिलेबस अपना फिनिश हो जाएगा। देखिए दोस्तों पेपर 1 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, ये था दोस्तों थ्योरी विदाउट बुक। अब दोस्तों कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो प्रीलिमिनरी टेस्ट था वो ही ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब दोस्तों सारा सब्जेक्टिव है, आपको लिखना पड़ता था वहाँ पे, ठीक है। जो भी सवाल आया भले ही वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं मिलते थे उसमें, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं थे, आपको उसमें सोच के लिखना पड़ेगा जवाब उसका, राइट। तो पहला था दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स, ये था थ्योरी था विदाउट बुक, राइट, ये तो बिना किताब के करना था। और दोस्तों ये सेम पेपर एक किताब के साथ दे दिया, ठीक है, मतलब इसमें इसका सिलेबस सेम रहेगा, इसमें आप बिना किताब के करना है आपको, इसमें आपको किताबें लेके जानी है वो सारी, ठीक है, जो जो सिलेबस में है। 3 नंबर था दोस्तों अकाउंटेंसी का पेपर, ये भी MCQ टाइप नहीं था, ठीक है। इसमें भी आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, बैलेंस शीट बनानी पड़ती थी, ठीक है, कॉस्टिंग के जो कुछ चैप्टर थे वो लिखने पड़ते थे, ठीक है। तो सारा दोस्तों इसमें करना पड़ता था, आपको लिख लिख के काम करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अकाउंटेंसी जो है नए सिलेबस के अंदर इसको भी ऑब्जेक्टिव कर दिया है, इसके अंदर भी आपको MCQ करने हैं, ओनली आपको अकाउंटेंसी का जो नॉलेज होना चाहिए फैक्चुअल बेस्ड, ठीक है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो पेपर नंबर 4 में दोस्तों सर्विस रेगुलेशंस था, राइट, प्रैक्टिकल था दोस्तों ये विद बुक के साथ। तो मोटी मोटी बात ये है कि एक तो पेपर नंबर ये विद बुक है 2 नंबर, और दोस्तों 4 नंबर विद बुक है, ठीक है, ये विदाउट बुक और ये भी विदाउट बुक, ओके। अब देखिए दोस्तों सिलेबस की बात करता हूँ, पेपर 1 की मैं बात करता हूँ तो ये इनमें सेम हो जाएगा सिलेबस। तो मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का, 3 घंटे का पेपर, और दोस्तों पास करने के लिए आपको 40 नंबर ही चाहिए थे। खास बात ये थी दोस्तों, प्री जो टेस्ट था आपका उसके अंदर 100 नंबर का पेपर था, और पास करने के लिए आपको ओनली 50 नंबर चाहिए थे, ठीक है। इसमें उसको पास करने के लिए दोस्तों प्री को टेस्ट को जो पेपर 1 और पेपर 2 थे उसको 50 नंबर चाहिए थे, राइट। अब दोस्तों जो पार्ट 1 के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपको 3 घंटे का तो टाइम मिलेगा, पास करने के लिए मात्र 40 नंबर चाहिए थे। दोस्तों 100 में से 40 नंबर कोई बहुत ही मुश्किल बात नहीं है। कोई मान ली किसी ने 6 महीने स्टडी करी हो तो दोस्तों वो आराम से ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल सिलेबस पहले भी नहीं था, राइट, और अब तो और इजी इसको बना दिया गया है। तो जिसका मान लो जिसका मन नहीं है तैयारी करने का, ठीक है, या जो मन बना रहा है, तो दोस्तों वो 100% उसको मन बनाना चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट को सफिशिएंट जो ऑफिसर्स जो है मिल सकें, ठीक है। बार बार दोस्तों स्पेशल चांस देके पार्ट 2 एग्ज़ाम नहीं करवाना पड़े। मेरा मकसद यही है इस चैनल को ओपन करने का, कि डिपार्टमेंट में दोस्तों पार्ट 2 एग्ज़ाम जो है, पहले क्या होता था कि पार्ट 1 पास कर लिया, पार्ट 2 लोगों से पास ही नहीं होता था, ठीक है। तो बार बार स्पेशल चांस दे दे के पास करवाया जाता था, ठीक है। तो वैसी नौबत ना आए, इतने लोग तैयार हो जाएं अच्छी तैयारी करके कि डिपार्टमेंट को वापस वो स्पेशल चांस ना देना पड़े। एक बार एग्जाम करे सारी वैकेंसी फुल, दूसरी बार एग्जाम हो सारी वैकेंसी फुल, राइट, येस और नो। तो देखिए दोस्तों क्या है, 100 नंबर का पेपर था, 3 घंटे का टाइम, और पास मार्क्स ओनली 40 चाहिए, ठीक है। एग्जामिशन लग जाएगी आपकी 60 पे, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या क्या सिलेबस था। ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड फंक्शन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ, किसकी देखनी है ऑर्गेनाइजेशन
ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, एमओडी की, डिफेंस फाइनेंस की, डीएडी की, अपने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की, सीजीडीए की। आगे चलिए, आगे है दोस्तों पीसीडीए, सीडीए, बीआर, बॉर्डर रोड, पीएओ, ग्रेफ, सीडीए फंड, इन सब की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सर्विस हेडक्वार्टर, कमांड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अदर एजेंसी जैसे ग्रेफ की, कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा दोस्तों तामझाम इसमें देखना था, ठीक है। फिर दोस्तों फंक्शंस ऑफ पीएओ अंडर एमओडी, एमओडी के अंदर पे अकाउंट ऑफिस का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क डेल्ट विद बाय वेरियस सेक्शन ऑफ द कंट्रोलर ऑफिस, ठीक है। OM2 के अंदर सारा बताया गया है। जनरल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ कंट्रोलर ऑफिस इंक्लूडिंग पीसीडी न्यू दिल्ली, पीसीडी न्यू दिल्ली के बारे में दोस्तों अलग से बातें बताई है इसमें कि वो आपको याद होनी चाहिए। सीएजी और सीजीए की ड्यूटीज़ रोल, ठीक है। सीसीएस कंडक्ट रूल, OM1 चैप्टर 2 को छोड़ के, ठीक है, 2 को छोड़ दिया, 2 पढ़ भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, OM1 सारी पढ़ रहे हैं तो अपने, ठीक है। RTI एक्ट दोस्तों, CIC सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड, ईगा और FR पार्ट 1 और पार्ट 2, राइट। तो दोस्तों ये जो है पार्ट 1 के पेपर 1 का सिलेबस अपने डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलिए, आगे दोस्तों पेपर 2 जो था ये पूछ रहे, जो किताबें डिस्कस करी थी ये सारी किताबें आपको एग्जाम में ले जाने देंगे। तो विद बुक का पेपर था, ठीक है, 40 नंबर चाहिए मात्र 100 में से। इसके बाद देखिए दोस्तों अकाउंटेंसी का पेपर था, ठीक है। अभी दोस्तों 100 नंबर वाला पेपर डिस्कस करें। पार्ट 1 के पेपर 1 और 2 100 नंबर के थे, जिसमें आपको 40 नंबर चाहिए, एग्जामिशन लगेगी 60 पे, राइट। अब दोस्तों अकाउंटेंसी का जो पेपर है इसके अंदर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया। अब दोस्तों ये 150 नंबर का हो गया, टाइम आपको 3 घंटे दे दिया, और दोस्तों इसका पास मार्क्स जो है 60 नंबर कर दिया, ठीक है। अब मोटा मोटी बात यही है कि 40% ही गए, ठीक है। वो 150 में से 60 लेने हैं, वो 100 में से 40 लेने थे, तो 150 का 60 कितना हुआ, 40% हुआ, ठीक है। 10% कितना हुआ इसका 15, तो 10% कितना हुआ 15, तो 40% कितना हुआ 15 जगह 60 हो गया, ठीक है। एग्जामिशन लगेगी दोस्तों 90 नंबर पे इस पे, राइट। अब दोस्तों इसका सिलेबस देखिए, ये 3 सेक्शन में आता था पेपर, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 1 के अंदर दोस्तों फाइनल अकाउंट, सेक्शन 2 के अंदर दोस्तों कॉस्टिंग, और सेक्शन 3 के अंदर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोर्शन, राइट। अब दोस्तों सेक्शन 1 के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। और इसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आता था, वो 40 नंबर का, ये कंपलसरी सबको अटैम्प्ट करना रहता था, राइट। एक ही सवाल आएगा, कोई चॉइस नहीं है, 40 नंबर का आएगा। सेक्शन 2 दोस्तों कॉस्टिंग के अंदर कोस्ट अकाउंटिंग करनी थी आपको, इसमें से 4 में से 2 सवाल करने थे, राइट। 4 सवाल आएंगे जिसमें से दो करने हैं आपको, और वो दोस्तों 25-25 नंबर के थे, मतलब 50 नंबर का हो गया काम, राइट। अब सेक्शन 3 दोस्तों थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पोर्शन था, ठीक है, जिसमें 60 नंबर का ये पूरा पोर्शन बचा, क्योंकि 50, 40, 90 हो गया, 50 और 40, 90, 90 के 60 नंबर का बचा। 60 में से दोस्तों 20 नंबर का तो थ्योरी थी जो कंपलसरी थी, राइट। और दोस्तों 40 नंबर का पेपर बचा, उसमें 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करने थे जो 20-20 नंबर के थे, राइट। तो दोस्तों पूरा हो गया, 40 नंबर का ये, 50 नंबर का ये, और 40 और 20 60 नंबर का ये, ठीक है। तो ये कितने 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है, तो 150 नंबर का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों सवाल देखिए, एक सवाल ये आ गया, 2 सवाल यहाँ पूछ लिए, और 3 सवाल ये हो गए, 2 + 1 3 सवाल, टोटल 6 सवाल आपको इसमें करने रहते थे। समझ में आई बातें? आगे चलिए, आगे फ्रेंड्स पेपर नंबर 4 जो था सर्विस रेगुलेशंस था, ये विद बुक था, मतलब किताब आपको साथ लेके जानी है। पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 जो थे वो विद बुक थे, राइट। अब इसके अंदर भी दोस्तों वो सेम सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1, 2, 3 और 4 पेपर हैं, ठीक है। 3 नंबर जो अकाउंटेंसी का है ये 150 नंबर का था, राइट। अब ये बाकी 100 नंबर के हैं, ठीक है। 40 पास होने के लिए चाहिए, और एग्जामिशन लगेगी आपकी 60 पे, राइट। मतलब 40% चाहिए पास होने के लिए, मोटा मोटी बात ये है, राइट। अब देखिए दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100 नंबर का, टाइम कितना 3 घंटा, पास मार्क्स कितना हो गया 40, और एग्जामिशन लग जाएगी आपकी 60 पे। ये भी 3 हिस्से में आएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, राइट। सेक्शन 1 के अंदर पे एंड अलाउंस है सिविल के, सेक्शन 2 के अंदर दोस्तों प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन आएगा, दोस्तों सर्विस से रिलेटेड चीज़ें आएगी, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा किताबें होती है, ठीक है, छोटी छोटी किताबें होती है, काफ़ी वास्ट सिलेबस होता है, इसलिए इनको विद बुक में रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये तभी काम आती है, मान लो आपके ऑफिस के अंदर कोई केस आ गया, आप ऑफिसर हो, तो आप इन किताबों में कौन सी बात कहाँ लिखी गई है, इसलिए विद बुक के पेपर बनाए गए हैं, ठीक है, ताकि आपको किताब छानने की जो आदत पड़ जाए एग्जाम टाइम से ही, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं आती तो ये किताबें आपका सहारा हो, ठीक है, और आपको पता लगा सको कि कौन सी बात कहाँ लिखी गई है, राइट। तो देखिए दोस्तों क्या है, 3 सेक्शन में डिवाइड था, तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में पे एंड अलाउंस से सिविल का, जिसमें 6 सवाल आते थे, 4 करने हैं आपको, ठीक है। और दोस्तों 4 जो सवाल थे 9 नंबर का एक था, तो मतलब 36 नंबर का काम यहाँ हो गया। सेक्शन 2 में चलिए दोस्तों प्रोविडेंट फंड और पेंशन, 5 में से 3 करने थे, 3 जो थे दोस्तों 8 नंबर के आते थे, 24 नंबर का ये हो गया। और दोस्तों सेक्शन 3 जो है पे एंड अलाउंसेस सर्विसेज, 6 में से 4 करने हैं दोस्तों, और 4 जो थे वो 10-10 नंबर के, 40 नंबर का, मतलब 36, 24 और 40 टोटल 100 नंबर का हो गया, राइट। और दोस्तों ये हो गया पार्ट 1 के जो 4 पेपर जो हैं वो मेरे कंप्लीट, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये कंप्लीट हुआ पार्ट 1, राइट। इसके अंदर क्या सीखा दोस्तों, 40 नंबर चाहिए, 40 नंबर चाहिए, इसके अंदर 60 नंबर चाहिए, अकाउंटेंसी के अंदर 40 नंबर चाहिए, ठीक है। ये 100 नंबर का, ये 100 नंबर का, ये 150 नंबर का, और ये 100 नंबर का। एग्जामिशन लगेगी दोस्तों 60 पे, 90 पे और 60 पे, राइट। तो ये पूरा सिनेरियो मैंने पढ़ा पार्ट 1 का, ठीक है, SES पार्ट 1 का। अब दोस्तों पार्ट 2 पे चलेंगे, जिसके अंदर मैं पेपर नंबर 5 से स्टार्ट करूँगा, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। अब दोस्तों इसके अंदर क्या क्या होता है,
राइट। अब इसके अंदर दोस्तों जो सवाल थे वो मैंने आपको बताए, राइट। तो ये दोस्तों सिलेबस काफ़ी कॉम्प्लेक्स था उस टाइम, ओल्ड जो सिलेबस था हमारा। आप देखिए पार्ट 2 का भी देखोगे तो आपको लगेगा कि यार किस में से 5 में से 3 करने, तो मतलब ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है। तो मतलब सिलेबस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया था, राइट। तो अब इसको बहुत चीज़ें सरल कर दी गई है। देखिए आगे चलते हैं अपने। अब देखिए दोस्तों पार्ट 2 एग्जाम अपने डिस्कस करेंगे जिसके अंदर 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, ये सारे पेपर आएंगे। 5 नंबर में दोस्तों वर्क्स स्टोर्स इंटरनल ऑडिट, ये पेपर था, ये विद बुक था, फिर इसका एक विदाउट बुक कर दिया। 5, 6, 7 नंबर पे क्या था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर सिस्टम और एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये विदाउट बुक था। पेपर नंबर 8 और 9 दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर के थे, राइट। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि इसका अंदर जो 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 जितने भी नंबर लाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। जितने भी नंबर लाओ दोस्तों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाई थे, इनको आपको क्वालिफाई करना है, राइट। क्योंकि इनका दोस्तों फ़र्क कैसे पड़ेगा, अब आप बोलोगे कि सर क्वालिफाई का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको आगे नियम आएगा कि इसके अंदर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर तो नंबर लाने ही लाने हैं, आपको एग्रीगेट इतने मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो एग्रीगेशन वाला कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, इसलिए क्वालिफाइंग पेपर जो थे इनको क्वालिफाई रखा गया, राइट। तो मतलब इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ऑफिस कम्युनिकेशन हुआ, फिर आ गया पेपर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। ये दोनों आगे चलिए दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं। अब दोस्तों पेपर नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर कितने हुए 100, टाइम कितना 3 घंटा, पास मार्क्स चाहिए आपको 40, ठीक है। ये भी 40% पे पास हो जाओगे। एग्जामिशन चाहिए दोस्तों 60 पे। सेक्शन 1 सेक्शन 2 में डिवाइड है। सेक्शन 1 में दोस्तों वर्क अकाउंट्स है, सेक्शन 2 में स्टोर अकाउंट्स और इंटरनल ऑडिट है। सेक्शन 1 में दोस्तों वर्क अकाउंट्स है, 8 में से 5 सवाल आपको करने हैं, राइट। 5 ये दोस्तों 10-10 नंबर के आएंगे, 50 नंबर का हो गया काम, राइट। सेक्शन 2 में स्टोर अकाउंट्स इंटरनल ऑडिट है, ये दोस्तों ये फिर वही सिस्टम हो गया, ABCD आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनल फैक्ट्री, एक चुन लो 50 नंबर का आएगा, 50 + 50 100 हो गए। देखिए दोस्तों 6 नंबर जो है मैक्सिमम 100 नंबर का हो गया। टाइम कितना मिला इसको 3 घंटे, और पास मार्क्स कितने हो गए 40 नंबर पे, राइट। और एग्जामिशन लग जाएगी दोस्तों 60 नंबर पे, राइट। अब देखिए दोस्तों ये विद बुक हो गया, ये इसका विदाउट बुक है, ये मतलब यहाँ किताबें लेके जानी है, आप किताबें नहीं लेके जानी, ठीक है। 6 नंबर। फिर दोस्तों 7 नंबर पे चलिए। 7 नंबर में पेपर जो था उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने 100 नंबर के, टाइम कितना 3 घंटे का, पास करने के लिए 40, एग्जामिशन नंबर 60। इसका सिलेबस देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, 2, 3, फाइनेंशियल मैनेजमेंट IFA सिस्टम, राइट। और इसका सेक्शन 3 दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ लॉ यहाँ पढ़ेंगे अपने। सेक्शन 1 में दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस, बजट, परचेज प्रोसीजर, फॉरेन पेमेंट, पेमेंट ऑफ वेरियस टैक्स ड्यूटीज़, IFA सिस्टम दोस्तों आर्मी नेवी एटसेट्रा। और सेक्शन 3 के अंदर एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के दोस्तों ये पार्ट आ जाएंगे। 107, 113, 114, 15, 16, 123, 148, 49, 50, 51, 264, 65, ये सारे पार्ट थे। सेंट्रल एक्स, सेल टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, मतलब सारे एक्ट इसके अंदर ले लिए इसने, राइट। आगे चलिए दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों पेपर नंबर 8 पे चलते हैं अपने, ऑफिस कम्युनिकेशन का, राइट। ये दोस्तों मैक्सिमम 150 नंबर का था, टाइम चाहिए था 3 घंटे, पास मार्क्स करने के लिए आपको दोस्तों 60 नंबर चाहिए थे, एग्जामिशन लगेगी 75 पे, राइट। अब दोस्तों 150 नंबर का वाला एक पेपर जो अपने अकाउंटेंसी का पड़ा था, राइट। पेपर नंबर 3 पार्ट 1 का पेपर नंबर जो 3 था वो भी 150 नंबर का था। ये दोस्तों क्वालिफाइड पेपर नेचर का है, 60 नंबर आपको इसके अंदर लाने हैं पास होने के लिए। इसके अंदर क्या क्या पूछे जाते थे ये बताता हूँ। प्रेसिस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस और ऑफ नोट्स ऑफ एन ऑफिशियल सब्जेक्ट, प्रेसिस करना था, ड्राफ्ट करना था, कोई लेटर बना दो, ऑफिस मेमोरेंडम या ऑफिशियल नोट या कोई कम्युनिकेशन। एक कॉम्प्रीहेंशन देते दोस्तों, गिवन पैसेज का टेस्ट था, उस पर ड्राफ्टिंग, एफिडेविट ड्राफ्ट करना है, काउंटर एफिडेविट या लीगल कोई कम्युनिकेशन, राइट। पे एंड पेंशन मैटर्स इन डिफेंडिंग द कोर्ट केसेस ऑफ DID एंड नॉन DID, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑफिस कम्युनिकेशन के अंदर करनी थी, राइट। आगे चलिए। ये देखिए दोस्तों इसमें से 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने थे, ठीक है, राइट। तो देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी था 40 नंबर का, ठीक है, प्रेसिस वाला। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों वो भी कंपलसरी 40 नंबर का, एक एफिडेविट ड्राफ्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इन 4 में से दोस्तों आपको 2 करने हैं, राइट। तो देखिए दोस्तों टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कितने हो गए 1, 2 और 2 ही हो जाएंगे 4। ये 35 नंबर के 70 नंबर का हो गया। इसमें से कोई लेटर बनाना है, नोट बनाना है, सर्कुलर, कोई DO, तो मतलब ये आपको ड्राफ्टिंग करनी थी। तो दोस्तों देखिए 40 नंबर का, 40 नंबर का और 70 नंबर का, ये टोटल 150 नंबर का हो गया, राइट। अब पेपर नंबर 9 दोस्तों EDP से रिलेटेड था, 100 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स, पास मार्क्स चाहिए आपको 40। इसके अंदर दोस्तों 2 पोर्शन थे, थ्योरी का 24 नंबर का, प्रैक्टिकल का 16 नंबर का, टाइम 3 घंटे, एग्जामिशन नंबर 60। एग्जामिशन किस पे लगेगी 60 नंबर पे। आगे चलिए। अब देखिए दोस्तों इसका सिलेबस कैसे बांटा है। थ्योरी वाला 1.5 घंटे का टाइम, प्रैक्टिकल का 1.5 घंटे का टाइम। पास मार्क्स कितने 60 नंबर का थ्योरी, प्रैक्टिकल 40 नंबर का। सवाल कितने आएंगे 8, सवाल कितने आएंगे 3, करने कितने 6, करने कितने 2। 6 सवाल दोस्तों 10-10 नंबर के 60, 2 सवाल 20-20 नंबर के 40 नंबर, राइट। अब इसका दोस्तों सिलेबस क्या आता है थ्योरी पोर्शन का, ये कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों सारी चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर, डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जितना भी कंप्यूटर का सिलेबस रहता है। प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर दोस्तों प्रैक्टिकल आपको करना है किस पे, विंडोज़ पे, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज पे, ठीक है, ऑफिस के अंदर, ठीक है, स्प्रेडशीट पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, एक्सेल पे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर पूछी जाती थी, राइट। अब देखिए दोस्तों ये सारा हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर सारा डिस्कस कर लिए। इनके
सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों मैं आपको एक समरी बना के दे देता हूँ इसकी, राइट। पहले दोस्तों अपनों ने प्री टेस्ट डिस्कस किए, ठीक है, जिसके अंदर 2 पेपर होंगे। ये 100 नंबर के होते थे, ठीक है। पास होने के लिए आपको 50% चाहिए होते थे, राइट। ये दोस्तों पड़ाव पार करके आप पार्ट 1 पे पहुँचते थे। पार्ट 1 के अंदर 1, 2, 3 और 4 पेपर होते थे, राइट। पार्ट 1 पास करके दोस्तों आप पार्ट 2 पे पहुँचते थे। यहाँ पे आपको 5, 6, 7, 8 और 9 पेपर, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 ये दोस्तों 100 नंबर का था, ये 100 नंबर का था। ये दोस्तों अकाउंटेंसी का जो पेपर था वो 150 नंबर का था, और ये फिर ये 100 नंबर का। पास करने के लिए 40, 40, 60 और 40, राइट। एग्जामिनेशन का एक बार छोड़ो, आप पास करने के लिए इतना चाहिए। पार्ट 2 के अंदर दोस्तों क्या था, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर और 8 नंबर जो पेपर है दोस्तों ऑफिस कम्युनिकेशन का, वो इसका 150 नंबर का था, और 9 नंबर फिर 100 नंबर का, राइट। अब दोस्तों पास करने के लिए आपको कितना चाहिए, 40, 40, 40, 60 और 40, राइट। इसके अंदर भी 24, 16 इसको बांट दो प्रैक्टिकल थ्योरी के अंदर। तो मोटा मोटी बात ये है दोस्तों, काफ़ी लेंदी सिलेबस था। 11 पेपर आपको पास करने हैं, दुनिया भर की किताबें करनी है, तो वास्तव में लेंदी सिलेबस था। और जो ऑब्जेक्टिव ओनली 2 ही पेपर थे, बाकी सारे सब्जेक्टिव थे, राइट। अब दोस्तों देखिए कुछ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है रूल नंबर 16 में दिए गए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। प्री टेस्ट दोस्तों पास हो जाएगा 50% पे, राइट। अब दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हैं उसके अंदर 40% तो आपको ईच सब्जेक्ट में चाहिए थे, क्योंकि 150 का 40% 60 होता है। लेकिन दोस्तों 45% आपको एग्रीगेट भी बनाने हैं, ठीक है। पार्ट 1 है मान लो आपका पेपर, तो इसके अंदर आपको मान लो 40% तो आ गए, फिर दोस्तों आपको मान लो 45% एग्रीगेट नहीं बने, राइट। जैसे बैंकिंग का पेपर किसी ने दिया होगा तो देखिए उसके अंदर मान लो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और कंप्यूटर है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट की तो पास करनी ही है, मिनिमम मार्क्स है, पासिंग मार्क्स। मान लो मैथ्स की मेरिट 25 गई है, ठीक है, इंग्लिश की 15 है, इसकी 10 है, 5 है, ऐसे करके ये तो करनी ही है। आपको ओवरऑल जो है वो मेरिट में भी आपको आना है, ठीक है। मतलब कट ऑफ पास करके, सेक्शनल कट ऑफ पास करके आपको ओवरऑल मेरिट में आना है। वही है कि मतलब ये 40% तो लाना ही है, आपके ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स जो है वो भी 45% होने चाहिए, राइट। अब दोस्तों पेपर 1 नंबर 1 से लेकर 7 तक, तो 1 से लेकर 7 तक तो ये तो थे पेपर जिनके नंबर जुड़ेंगे। अब दोस्तों 8 और 9 ये क्वालिफाइंग थे, इनके मतलब मार्क्स आपके एग्रीगेट में नहीं जुड़ेंगे, ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो रूल नंबर 16 के अंदर ये दिया हुआ है। आगे चलिए दोस्तों, तो रूल नंबर 17 देखिए दोस्तों, एग्जामिशन जो है, ये एग्जामिशन का दोस्तों हिंदी में मतलब है छूट या मुक्ति, ठीक है। मतलब एक बार जो पेपर पास कर लिया, इतने नंबर ले आए आप, तो वापस वो आपको नहीं देना है, राइट। तो 60% दोस्तों प्रत्येक पेपर में चाहिए था। तो पेपर नंबर 8 और 9 में 50% पर एग्जामिशन थी, राइट, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर थे। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो थी 2019 से पहले की थी, ठीक है। जो लोग 2019 से पहले तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जो डब्ल्यू बने हैं वो ये सारी चीज़ें करके बने हैं। लेकिन आज जो सिनेरियो है दोस्तों, 2019 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया कि अब से जो सारा काम जो है वो MCQ होगा, और दोस्तों CBT भी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जो ऑनलाइन जैसे SSC बैंकिंग एग्जाम लेते हैं, पहले ऑफलाइन लेते थे, तो ये सारा दोस्तों ऑनलाइन हो गया। इसका मकसद करने थे का एक तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों को किया जा सके, राइट, कहीं से कोई भी लूप होल ना हो, लीकेज ना हो, राइट। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और दोस्तों रियल जो टैलेंट है वो आगे बढ़ सके, राइट। CS के दोस्तों रूल्स जो है 2019 इनको बोला गया। तो कौन कौन से थे, प्रीलिमिनरी एग्जाम इसमें से हटा दिया गया, ठीक है। अब कौन कौन से हैं दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम ही है मान लो, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ही एग्जामिनेशन है। पार्ट 1 के अंदर दोस्तों 5 पेपर हैं। कौन कौन से, पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5 देखते हैं कौन कौन से हैं। मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। 2 नंबर है प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, राइट। 3 नंबर पे चलिए दोस्तों। अब दोस्तों पेपर नंबर 3 में लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशंस है। पेपर 4 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। पेपर नंबर 5 में क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग है। और दोस्तों पार्ट 2 जो है इसके 4 पेपर हैं, 6, 7, 8, 9। कौन के, सर्विस रेगुलेशन विद बुक, वर्क स्टोर इंटरनल ऑडिट विद बुक, IFS सिस्टम एंड एलिमेंट्स ऑफ लॉ, अकाउंटेंसी विद एलिमेंट्री कॉस्टिंग, राइट। तो इनका दोस्तों सिलेबस डिस्कस करते हैं क्या क्या है इनके अंदर। सिलेबस से पहले देखिए दोस्तों, कौन दे सकता है, 2 साल मिनिमम सर्विस चाहिए, प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए, तभी आप SS दे सकते हैं। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, 45% नंबर चाहिए मिनिमम हर पेपर में, ठीक है, फिक्स कर दिया इसको। अब इसमें वो झंझट नहीं है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है और ये एग्रीगेट है, ये नहीं है। 100 नंबर का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे MCQ, और आपको 45 सही करके आने हैं इसमें, ठीक है। और दोस्तों एग्जामिशन लग जाएगी 50% पे, मतलब 50 नंबर ले आए तो एग्जामिशन लग जाएगी, और ओनली 3 कंसेक्यूटिव एग्जामिनेशंस पे ये एग्जामिनेशंस अलाउ है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और दोस्तों बहुत ही सरल सी नियम है, ऐसा नहीं है कोई क्वालिफाइंग पेपर है ये 150 का है, ये 100 का है, इसमें इतने लाने हैं, ठीक है। 100 सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे दोस्तों, 9 के 9 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अकाउंटेंसी ऑब्जेक्टिव है, जो विद बुक है वो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो 45% पास होने के लिए 50 नंबर पे एग्जामिशन। सिलेबस देखिए दोस्तों, पेपर 1 का 100 नंबर का पेपर, 45 नंबर चाहिए, टाइम मिलेंगे 2 घंटे सॉरी 2 सेक्शन दोस्तों, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। 40% वेटेज है सेक्शन 1 का, और सेक्शन 2 का है 60% वेटेज, मतलब 40 सवाल इसमें से पूछे जाएंगे और 60 सवाल सेक्शन 2 से पूछे जाएंगे।
अब 40% जो है इसमें कौन कौन से पूछी चीज़ें आएंगी आपसे, संविधान के भाग 1, 5, 12, 14, 14 और 20, ऐसे याद रखता हूँ दोस्तों इसको, 1, 5, 12, 14, 14A और 20। और दोस्तों ये सिलेबस तो आप याद कर लो इसको, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। सीएजी की ड्यूटीज़, पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ एमओडी, सर्विस हेडक्वार्टर, अदर एलाइड ऑर्गेनाइजेशन, एमओडी वेबसाइट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ एमओडी, करंट ईयर की चाहिए आपको, अपेंडिक्स ए और बी, डिफेंस सर्विस एस्टिमेट की। और दोस्तों OM1 के 1, 4, 6, 9, 10, इसको ऐसे याद रखता हूँ, 1, 4, 6, 9 और 10 OM1 के चैप्टर हैं, ठीक है, हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सेक्शन 2 दोस्तों 60% है, ये 60 नंबर का इसमें से आएगा, ठीक है। CCA रूल, CCS कंडक्ट रूल, RTI एक्ट 2005 और उसके अमेंडमेंट जो हुआ था बाद में भी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। आगे चलिए, इसके बाद दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसर एक्ट, राइट। और दोस्तों फिर क्या है, GFR 2017 के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ठीक है। चौथा चैप्टर दोस्तों इसके पार्ट 1 के पेपर 2 के अंदर आएगा, राइट। FRBM एक्ट एंड रूल्स, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आ गया इसका, परफॉर्मेंस आउटकम बजट, कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी एक्ट आ गया, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। और दोस्तों ध्यान रखना आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें कटेगी। और दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और है कि जितने OM सर्कुलर जो CG की वेबसाइट पे इनसे रिलेटेड अपडेट होते रहते हैं वो उन पे भी आपको नजर रखनी है, राइट। यस और नो। 100 नंबर का पेपर आएगा, 45% पास होने के चाहिए, 50% पे एग्जामिशन है। अगर गलत करके आ गए तो 4 सवाल का 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है, मतलब 0.25 कट जाएगा, राइट। 4 हो जाएंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। आगे चलिए, आगे है फ्रेंड्स मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का, पास मार्क्स 45, टाइम 2 घंटे, ऑडिट कोड, अकाउंट कोड, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट पेमेंट रूल 1983, पार्ट 3 सेक्शन 1, ठीक है। ईगा आ गया, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 15 से 18, क्लासिफिकेशन हैंडबुक आ गया, डॉक्टर डिफेंस सर्विस रिसिप्ट एंड चार्जेस, पैम्पलेट ऑफ RDR आ गया इसमें फ़र्क आपको पता होगा, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट आ गया, पोर्शन रिलेटिंग टू CID शेड्यूल एडजस्टमेंट आ गया, FR पार्ट 1 वॉल्यूम 1 एंड 2, FR पार्ट 2 OM2 चैप्टर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 और 12, और GFR का दोस्तों चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पेपर 1 में और चौथा चैप्टर इसमें इंक्लूड कर लिया, राइट। आगे चलिए, आगे दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990 आ गया, इसका नंबर दोस्तों चैप्टर नंबर 1 जो है फैक्ट्री अकाउंटिंग रूल्स वो आ जाएगा, डिफेंस बजट इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विस एस्टिमेट, MOD सिविल, डिफेंस पेंशन बजट, पेमेंट एंड अकाउंटिंग और डिफेंस पेंशन, MOD बजट डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ PCD पेंशन मैनुअल, OM4, टैक्स डिडक्शन एक्ट और TDS आ गया, और टैक्स कैसे फाइल करना है वो, इसका भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और दोस्तों जो OM सर्कुलर इंस्ट्रक्शन इशू हैं MOD पे, CGDA के वेबसाइट पे ड्यूरिंग द ईयर, इन सब्जेक्ट्स पे वो सारे भी सिलेबस में आपके इंक्लूड होंगे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब दोस्तों पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 डिस्कस किया पार्ट 1 का, अब पेपर नंबर 3 कौन सा है, लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिस कम्युनिकेशन, राइट। ये दोस्तों प्रीवियस जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर क्वालिफाइंग पेपर था, राइट, और 150 नंबर का पूछा जाता था, लेकिन अब दोस्तों 100 ही नंबर का है ये। इसको भी दोस्तों MCQ और डिस्क्रिप्टिव में बांटा गया है, राइट। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर देखिए, 35 नंबर में क्या आएगा, रीडिंग एंड वर्बल एबिलिटी आएगी दोस्तों, वर्बल रीजनिंग, सेंटेंस करेक्शन, ईडियम फ्रेज, ग्रामर एप्लीकेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वोकेबलरी स्किल, सेंटेंस अरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन। तो मोटी मोटी बात ये जो SSC के अंदर पढ़ा है अपनों ने वो सारी चीज़ें आएंगी। ये MCQ आएंगे 35 नंबर के, और 65 नंबर का दोस्तों प्रेसिज आ जाएगा, लेटर ड्राफ्ट करना है, ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिशियल नोट कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। अब दोस्तों 2020 का एक नोटिफिकेशन है CG की वेबसाइट पे है, उसके अंदर ये बताया गया है जो ड्राफ्टिंग करनी है आपको, ये तो कंप्यूटर पे था ही कि यहाँ 35 नंबर का, ये भी दोस्तों आपको कंप्यूटर पे जो टाइप करके जो है, मान लो ड्राफ्ट प्रेसिज करना है तो ये टाइप करना है आपको, ड्राफ्टिंग करनी है। इसके मतलब ये है कि आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। जो CHSL से रिक्रूट है उनको तो 100% टाइपिंग आती ही है, जो CGL वाले हैं उनको भी आती होगी, क्योंकि 90% ने CHSL के एग्जाम भी दिए होंगे, टाइपिंग आती है आपको, ठीक है। जिसको नहीं आती तो वो उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करता रहे ताकि इसके एग्जामिनेशन के अंदर आपको यूज़ आ जाए, राइट। तो ये दोस्तों ये भी कंप्यूटर पे होगा, ये भी कंप्यूटर पे होगा, 35 नंबर का MCQ और 65 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, राइट। आगे चलिए पेपर नंबर 4 पे। अब दोस्तों पेपर नंबर 4 जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, राइट। इसमें दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का, पास मार्क्स कितना है 45 पे, ठीक है, और टाइम कितना 2 घंटा दिया गया इसके अंदर। थ्योरी दोस्तों 30 नंबर की आएगी, मतलब कंप्यूटर की जितनी भी थ्योरी है वो सारी आ जाएगी इसके अंदर, कंप्यूटर के नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी सिलेबस था, ठीक है, कंप्यूटर का जितने भी पार्ट अपने आएंगे। और प्रैक्टिकल दोस्तों 70 नंबर का है इसके अंदर, जिसके अंदर वर्ड का 40%, एक्सेल दोस्तों 30% और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दोस्तों 30% है, राइट। तो ये सारा पोर्शन इसमें से आएगा, राइट। तो IT का पेपर ये हो गया। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये दोस्तों मैथमेटिक्स वाला पेपर है, बहुत ईजी आएगा। अभी मॉडल क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करवाऊंगा आपको मैं, जो CG के वेब ने अपलोड किए थे, बहुत ईजी से थे, राइट। तो DI आ गया, डेटा सफिशिएंसी आ गया, रीजनिंग आ गई, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग, ये पूरा इसका सिलेबस आ गया, राइट। तो दोस्तों अपनों ने 1, 2, 3, 4 और 5 पेपर जो है ये पार्ट 1 के डिस्कस करें, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर जो 1 नंबर और 2 नंबर है वो थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं। पेपर नंबर 5 जो है मैथ वाला ये नहीं लगेगा आपको, कंप्यूटर वाला ये इजी है, और दोस्तों ऑफिस कम्युनिकेशन वाला है ये भी ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों इन दोनों के अंदर भी आपको अकाउंट कोड और ऑडिट कोड, OM1 और OM2 ये 4 किताबें अपने पढ़ लेंगे तो बाकी कुछ सिलेबस इसका रह नहीं जाता, राइट। तो ये सारी चीज़ें अपने धीरे धीरे पढ़ेंगे। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों पार्ट 2 के सिलेबस की बात करते हैं। तो पेपर नंबर 6 और जो 7 है ये दोस्तों विद बुक है,
ठीक है। बाकी और ये विद बुक होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव भी हैं, राइट। तो ज़्यादा कोई मुश्किल सिलेबस नहीं है याद करना आपको। 1 2 3 4 5 पार्ट 1, 6 7 8 और 9 जो है ये पार्ट 2 का है, राइट। इसके अंदर ये तीनों सब्जेक्ट ईजी थे। अब ये दोस्तों ये विद बुक है, विद बुक ये विद बुक 7 6 और 7, बाकी पूरा विदाउट बुक है, राइट। पार्ट 2 के अंदर दोस्तों पेपर नंबर 6 के अंदर सर्विस रेगुलेशन आ जाएगा, प्रैक्टिकल इसको बोलते हैं। इसके अंदर 3 सेक्शन आएंगे, 40%, 20%, 40% की वेटेज पे एंड अलाउंस से सिविल का 40% है, प्रोविडेंट फंड और पेंशन 20% है, एंड अलाउंस से सर्विसेज के, इसमें से एक चूज कर लो आप। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फैक्ट्री मान लो अब हट जाएगा, क्योंकि हट ही जाएगा, क्योंकि जो भी स्पेशल चांस जो है दोस्तों 20 तारीख को एग्जाम है कुछ लोगों का, ठीक है, जिनको स्पेशल चांस दिया गया है पहले, जिनका पार्ट 1 पास है, ठीक है। तो अभी 20 तारीख को एग्जाम है, तो उसके अंदर भी दोस्तों जो फैक्ट्री पहले चूज़ किया था उनको बोल दिया कि आप इनमें से चूज़ कर लो, ठीक है। तो ये फैक्ट्री वाला सिस्टम पूरा हटा दो, ठीक है। जो अपने पेपर 1 या पेपर 2 के अंदर जो भी अपने डिस्कस किया है फैक्ट्री का चैप्टर, वो भी दोस्तों रिमूव हो जाएगा उसमें से, राइट। पेपर नंबर 7 के अंदर है वर्क स्टोर इंटरनल ऑडिट, ये भी विद बुक है। ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, 50% 50%। वर्क अकाउंट, स्टोर अकाउंट, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। इसके अंदर भी फिर वही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में से एक चूज आप चूज कर लो, ठीक है। इसके अंदर भी एक चूज करना है, इसके अंदर भी एक चूज करना है। पेपर नंबर 8 है दोस्तों IFA सिस्टम विद एलिमेंट्स ऑफ लॉ, ये भी 2 सेक्शन में डिवाइड है, एक 60 नंबर का, एक बाकी बचा कितना फिर 40 नंबर का आ जाएगा। प्रोक्योरमेंट एंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर और एलिमेंट्स लॉ, ये भी ऑब्जेक्टिव है, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों पेपर नंबर 9 है अकाउंटेंसी विद एलिमेंट्री कॉस्टिंग, राइट। तो दोस्तों ये 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। पहला है दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 50 नंबर का, और एलिमेंट्री कॉस्टिंग ये भी है 50 नंबर की, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो मोटा मोटी बात ये है दोस्तों पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारे के सारे तो है ऑब्जेक्टिव, राइट। 6 और 7 दो हैं, ये विद बुक है, ये विद बुक है। 45% चाहिए आपको पास होने के लिए, 50% पे लगी आपकी एग्जामिनेशन। सारे पेपर दोस्तों 100 नंबर के हैं, राइट। सारा ही आपको कंप्यूटर पे करना है। जो इसका ऑफिस कम्युनिकेशन का पेपर जो था, ये भी आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना है, राइट। तो अब देखिए दोस्तों अपने जो किताबें अपने स्टार्ट कर रखी है, जैसे अकाउंट कोड, ऑडिट कोड और OM जो 2 जो है, ये पैरेलल आपको करवाऊंगा। तो अगले नेक्स्ट 1 मंथ का मेरा टारगेट है कि इन सारी बुक्स को अपने धीरे धीरे कंप्लीट कर दें, राइट। ये कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो अपने उठाएंगे और उनको अपने फिनिश करेंगे, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।